आपकी? एक्चुअली टू स्टार्ट विद फ्रॉम इनिशियली आई थिंक बैक इन 2021 में मुझे सार्कोइडोसिस की दिक्कत हुई थी, तो मुझे ठीक है। स्टेरॉइड्स वगैरह दिए गए। ठीक है। तो दो स्टेरॉइड्स और उसके कारण जो है जो लेयर है वो वीक हो गई एंड अच्छा। स्टूल हार्ड हो गया उसके कारण। ओके। तो वहाँ पे कट वगैरह लग गए थे। ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा था कि 3-4 दिन में पेन होता है, देन उसके बाद आई गेट टू गो। ओके, इट बिकम्स नॉर्मल। Yes. तो ये कितना फ्रीक्वेंट हो रहा था ये प्रॉब्लम? ये आई थिंक कभी महीना, कभी 3 महीना, कभी 15 दिन में। मतलब कभी भी ये इसके एपिसोड्स आपको आ रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। ब्लड भी आता था? ओकेशनली ब्लड आता था, Occasionally. बट इट गेट्स डिफिकल्ट टू पास द स्टूल। अच्छा। ये दिक्कत ज़्यादा रहती थी। ब्लड थे आई थिंक 1 और 2 1 और 2 ड्रॉप्स उसके आगे और उसके बाद नहीं, आउट ऑफ 10 1 और 2 टाइम आता था, लेकिन स्टूल पास करने में आपको बहुत तकलीफ दिक्कत हो होती रही थी। थी। यस, ठीक है। आई थिंक 15-20 मिनट्स के बाद वो जो टाइम रहता था उसमें थोड़ा सा पेन रहता था। करेक्ट। देन आफ्टर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स आई एम गुड टू। मतलब आपको जब भी आपने स्टूल पास किया उसके बाद आधा घंटे तक आपको एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट, हाँ जी, कटिंग पेन था, बर्निंग थी, किस तरह का पेन रहता है ये आपको? कभी मतलब इनिशियली थोड़ा सा बर्निंग पेन ठीक है, रहता था। ठीक है। बट अभी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मैं समझ पिंचिंग गया। होता है, जो ठीक है। पिन चुभ रहा है, इस तरह की फीलिंग आती है। स्किन। मतलब आप कांस्टेंट अवेयरनेस रहती है ना, अपन काम कर रहे हैं Exactly. ऑफिस में बैठ के, पर ध्यान आपका उस जगह पे है कि समथिंग इज नॉट राइट। हाँ जी, है ना? आई कैन फील इट टिल 11-12 और 1 o'clock हाँ, ठीक एंड है। आफ्टर इट सीम्स के कुछ है नहीं वहाँ पर। ठीक है। लेकिन वो जो इनिशियली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो ठीक है है। वो बड़ा पेनफुल रहता है, मतलब इरिटेटिंग रहता है मोस्ट ऑफ द ओके। केसेस। और मैंने आपको एग्जामिन किया था उस टाइम पे, पाइल्स भी अपने को दिखे थे। हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये बताओ कि क्या कुछ बाहर निकल के कुछ मस्सा जैसा या कुछ भी स्वेलिंग बाहर आ जाती हो? स्वेलिंग आ जाती है। आ जाती है। स्वेलिंग क्या वो- बाहर आ जाती है। तो क्या वो अंदर खुद चली जाएगी या आपको करना पड़ता है वो? नॉर्मली खुद चली जाती है। ठीक है। बट अभी लास्ट 1 या 2 बार में, जैसे आज है, आज अपने आप चली गई। ठीक है। बट yesterday इट वाज जस्ट मतलब एट 9 o'clock आई वुड से वहाँ पर स्वेलिंग थी जो Okay. मुझे फील हो रही थी। ठीक है। लेकिन वो मतलब नॉर्मली क्या होता था, अपने आप ही अंदर चली जाती थी। ठीक है, स्वेलिंग ठीक है। नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। लेकिन सिकाई वगैरह करने के बाद उसके बाद भी मुझे करीब करीब 5 बजे तक वो फीलिंग रही। 5 Right. के बाद मैं नॉर्मल हो फिर गया। आप नॉर्मल हो गए? हाँ। ठीक है। किसी तरह का कोई डिस्चार्ज, पस या म्यूकस ऐसी कोई भी नहीं, चीज? म्यूकस नहीं, ब्लड जो है वही ठीक है। परेशान कर रहा है। तो अब ये हमको ये एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं, अब हम ये मान के चल हाँ सकते हैं जी। ये पहले भी हुआ था तब, Yes. और अभी ये कितने दिन से है? अभी की मान के चलें तो जून में एक इंस्टेंस हुआ था, उसके बाद ब्लड जो है वो परसों आया है। ओके। बीच में तो कभी क्या blood- आपके हिसाब से क्या कारण रहा होगा जिसके कारण आपको ये फिर से शुरू हुआ? कुछ एबनॉर्मल बाहर खाया था, डायरिया हो गया, एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन हो मैंने गया? नेचुरोपैथी ली थी। हाँ। उस दौरान बिल्कुल ठीक था मैं। हाँ। बट सडनली पता लगा मदर की तबीयत खराब है, तो हाँ। मुझे वो थोड़ा स्ट्रेस भी हो गया उसके ठीक है, कारण। ठीक है। एंड वहाँ पर मैंने जौ की रोटी खा ली। ठीक है। तो मे बी वो स्टूल में बल्ब क्रिएट हो गया। ओके। And that हाँ, मतलब मोस्ट was- कॉमन कॉज कॉन्स्टिपेशन नहीं बल्कि लार्ज साइज ऑफ स्टूल ही होता है हाँ। इसमें। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ कि जो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिशर, पाइल्स और फिस्टुला तीनों अलग अलग जी चीज़ें हैं। बिल्कुल। अब आप जैसा बोल रहे थे कि शारसूत तरह से इलाज, तो वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपको फिस्टुला नहीं है। हाँ जी। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इस फोटो से। पहले तो हमको ये मालूम करना चाहिए कि हमें हो क्या क्या है। करेक्ट। क्योंकि नीचे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको लोग पाइल्स कहते हैं, हाँ जी, नॉर्मल है ना? तो ये हम एक बार देखते हैं। सॉरी, इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके। तो फिशर में जैसा कि आप देख रहे हो, देयर इज अ कट। ठीक है। आपको भी कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकते हो। हाँ। तो ये जो कट है ये हमेशा सेंटर मिड लाइन में होते हैं अक्सर 90%। क्यों? क्योंकि मिड लाइन इज द वीकेस्ट प्लेस हमारी बॉडी की हीलिंग के मामले में। तो ये कट लग गया, डीप कट है। अब क्या होता है कि नॉर्मल सिनेरियोज की अगर हम बात करें तो ये 3-4-5 दिन में हील हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जोर लगा दिया, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ जेट की स्ट्रीम या टिश्यू पेपर रब हो गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये हो गया फिशर। फिशर की क्लासिकल जो फाइंडिंग होती है वो ये होती है कि सिवियर पेन, बर्निंग एट द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ स्टूल। ठीक है। और कभी कभी ब्लड आता है और वो ब्लड अक्सर स्टूल के ऊपर लगता हुआ आता है, धारे की तरह।
करेक्ट, क्योंकि स्टूल यहाँ से निकला तो वो ब्लड की एक धारी के साथ निकलता है, ये फिशर है। पाइल्स पेनफुल नहीं होते। इस फोटो को अगर आप देखोगे तो ये मस्सा है, ये अंदर से आता है, और ये ब्लड के जैसे गुच्छे हैं ये वो होते हैं। तो इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है ज़्यादातर, पेन बहुत कम केसेस में होता है, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो पेन होगा इसमें, पाइल्स में। तो आपकी अगर हम डायग्नोसिस जो बात कर रहे हैं तो यू हैव ग्रेड 2 to 3 हेमोरॉइड्स एंड फिशर। अब ये फिशर मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन में हील हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये हीलिंग हो ही रही थी कि दोबारा से हो गया, तो इसको बोलते हैं अक्यूट ऑन क्रॉनिक, मतलब अभी ये प्रॉब्लम आपकी लंबी चल हो रही है। क्यों? क्योंकि इसकी हीलिंग नहीं होती, ये सब फाइब्रोस हो जाता है, चिपकता नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब अगर क्या होता है कि जब भी फिशर हुआ, कट लगा, तो बॉडी एक तरह का रिस्पॉन्स बॉडी का समझिए, ये इसको टाइट कर देता है बॉडी जी। ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, बॉडी नहीं चाहती या हम नहीं चाहते सबकॉन्शियसली कि यहाँ से स्टूल निकले और फिर तकलीफ हो, क्योंकि एक पैटर्न है, फिर वो आधा घंटे का तकलीफ और ये सब चीज़ें। तो ये प्रेशर को अपने को रिलीज करना है और इस फिशर को अपने को हील करवाना है। तो इसके लिए हम लोग यूजुअली लेज़र यूज़ करते हैं। लेज़र हर केस में यूज़ नहीं होती, बेसिकली आपकी कंडीशन कैसी है उस पर ये निर्भर करेगा, ठीक है। तो लेज़र जो प्रोसीजर है उसमें अपन इस फिशर, जो बेसिकली एक ऐसे प्रोसीजर है, इसको ढीला कर दिया जाए, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। और फिस्टुला जो हाँ बिल्कुल सही याद दिलाया, इसमें अपन निकालते हैं। फिस्टुला इज बेसिकली एक तरह का ट्रैक है, दिस इज द ट्रैक, ये देखो। सो ये दिख रहा है आपको जी, ये ट्रैक पस का होता है, ये अंदर कनेक्टेड है रेक्टम से और ये बाहर स्किन से। अब इसमें बार बार पस बनता है, फूटता है, बनता है, फूटता है, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, एब्सेस और ये बनना। तो हर चीज़ पाइल्स नहीं है, पेनफुल फिशर, पेनफुल ब्लीडिंग एंड पाइल्स में ये मस्सा बाहर आना, ठीक है। ये तुम्हारा फिस्टुला जो है, ये ट्यूब, तीनों का ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, राइट। तो अब हम बात करते हैं मेनली करना क्या है। I will suggest a laser procedure for this. 15 minutes. Success rate is around 95%. और आपको डाइटरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो सर आपको एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंगली।